Today I will teach you chapter 3rd, Human Reproduction. Human reproduction क्या है? पिछले क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। वहाँ क्या पढ़े थे? पूरे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यहाँ पर पढ़ना है ओनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। साइड में देखो 3.1 द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड पॉइंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थर्ड गैमेटोजेनेसिस, फोर्थ menstrual cycle, fifth fertilization and implantation, sixth pregnancy and embryonic development, seventh parturition and lactation। अब हम लोग कुछ जो यहाँ टर्म दिया है देखते हैं क्या पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट लाइन, as you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous। तो क्या सेक्सुअली, पहले हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़े थे, दो तरह का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल समझ गए हो, सेक्सुअल भी समझा था। सेक्सुअल में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो होता है वही क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो पहले क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर फ्यूजन होगा। तो आगे देखते हैं, सेकेंड टर्म है विविपेरस। विविपेरस क्या होता है? पिछले चैप्टर में तुम लोग पढ़ा होगा कि विविपेरस एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ओविपेरस and baby producing or laying organisms are called viviparous। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी जो बात कर रहा है वो दो तरह का ही ऑर्गेनिज्म का बात किया है, ओविपेरस एंड विविपेरस। लेकिन एक तीसरा भी है, वो है ओवोविविपेरस। तो ओविपेरस में जो ऑर्गेनिज्म एग पैदा करे, एग ले करे, उसको क्या कहेंगे? ओविपेरस। जो बच्चा पैदा करे या बेबी ले करे उसको क्या कहेंगे? विविपेरस। लेकिन विविपेरस में क्या होता है? वो जो बेबी जो फॉर्मेशन होता है यूट्रस में, वो कहाँ से? प्लासेंटा के थ्रू। जो खाना लेता है वो कहाँ से? मदर से लेता है। हाँ, बेबी जो है, जो बेबी फॉर्मेशन हो रहा है या एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? माँ से। लेकिन ओविपेरस में क्या होता है? वो एग में ही जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो न्यूट्रिशन है, वो एग से लेता है। और विविपेरस में माँ के अंदर यूट्रस में प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। चूंकि उसमें योग का मात्रा जो ह्यूमन बीइंग में है वो बहुत कम मात्रा में है, इसीलिए उसको माँ से, हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है और वो न्यूट्रिशन कैसे खाना लेता है, तब ग्रो करता है, उसके बाद वो बाहर आता है, मतलब ले करती है, वो क्या होता है? वो विविपेरस। लेकिन एक तीसरा भी ऑर्गेनिज्म है, ओवोविविपेरस। अब बताओ, ओवोविविपेरस क्या? वो अंडा भी देगा और बच्चा भी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होगा? ओवोविविपेरस जो होगा वो माँ के एग ले करेगा, कहाँ पर? यूट्रस के अंदर ही एग रहेगा, लेकिन जो खाना होगा वो एग से ही लेगा, वो माँ से नहीं लेता है। वो सिर्फ क्या लिया है? यूट्रस में जगह लिया है और माँ से ही, अपना अंडा से ही खाना जो योग है उससे प्रोवाइड होता है और बेबी का फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है? ओवोविविपेरस में क्या होगा कि वो एग को ले नहीं करके बेबी को ले करेगी, बेबी पैदा करेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओवोविविपेरस। तो ये तो टर्म समझ गया होगा, ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। तीन तरह का हो गया।
अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लाइन में, देखते हैं कुछ इवेंट्स जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है। फर्स्ट जो है उस टर्म को समझते हैं। फर्स्ट क्या है? गैमीटोजेनेसिस। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पढ़े हैं कि इसका जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब डिफाइन किए थे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट। गैमिट बनेगा ही, गैमिटोजेनेसिस में क्या होगा? गैमिट का फॉर्मेशन। क्या होगा? गैमिट का फॉर्मेशन। गैमिट क्या होता है? पहले क्लास में बताए हैं ना, गैमिट क्या होता है, आगे फिर बताएंगे ब्लैक बोर्ड से कि गैमिट कैसे बनेगा। गैमिट कितने तरह का होता है? गैमिट मीन्स दो तरह का। मेल गैमिट को क्या कहते हैं? स्पर्म। फीमेल गैमिट को ओवम। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी को। तो गैमिटोजेनेसिस, गैमिट जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स बनना, गैमिट मीन्स गैमिट वही जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करे। बताएंगे कैसे बनेगा। तो गैमिटोजेनेसिस कोई पूछेगा कि गैमिट में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो किसी ऑर्गेनिज्म में पूछ रहा है, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पूछेगा तो तुम लोग को संख्या बताना होगा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि गैमिट में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है, तो फट से बोलना n, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड तुम्हारे बॉडी का, पूरे बॉडी में जो सेल है, क्रोमोसोम का संख्या क्या होता है उसमें? डिप्लॉयड कहते हैं। और जब हाफ हो जाता है वो किस में जाएगा? गैमिट में जाएगा। तो गैमिट में हमेशा क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसको n से डिनोट करते हैं, डिप्लॉयड में 2n से। ठीक। तो गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का फॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है? गेस्टेशन, फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन। सेकेंड टर्म जो है वो इम्प्लांटेशन है। यहाँ तक गैमिटोजेनेसिस समझाया। अब देखते हैं इम्प्लांटेशन। जो गैमिट बन गया, क्या कहता है कि फ्यूजन, ये तो हो गया है डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन एंड this is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall called implantation. implantation क्या होता है? जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। वो इम्प्लांट कर जाता है, किसमें करेगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। ब्लास्टोसिस्ट का जो अटैचमेंट होता है वो यूटराइन वॉल में होता है, यूटरस का वॉल में होता है, उसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद है गेस्टेशन। गेस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड। जैसे कोई भी एम्ब्रियो है, कोई भी एग से जो बेबी का फॉर्मेशन होता है, जितने दिन में होता है, उस पीरियड को हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एग है, फर्टिलाइज किया, जायगोट बना, जायगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो जो जितने दिनों में होता है, सब एनिमल्स का अलग अलग है। जैसे ह्यूमन बीइंग का कितना है सबको हम लिखवाएंगे, एलिफेंट का कितना है, काऊ का कितना है, बोफेलो का कितना है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग गेस्टेशन पीरियड होता है। वो जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है और डिलीवरी के समय, जो डिलीवरी तक जो समय हुआ, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। व्हाट इज पार्चुरेशन? द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। उसके बाद बस इतना कुछ टर्म है जिसको हम समझा दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। ये तो कुछ टर्म था, आगे में गेस्टेशन है, इम्प्लांटेशन है, गैमिटोजेनेसिस है, सारा टर्म है, उसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव? तो दोनों हम लोग गैमिट बनाना है तो दोनों को पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं मेल को, फिर पढ़ेंगे फीमेल को। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है?
सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए हम लोग देखेंगे लोकेशन, कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पर लोकेट रहता है, कहाँ पर रहता है। तो ये मेल में होगा सबसे पहले लोकेशन, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन में होगा, पेल्विक रीजन। और इसके अंतर्गत हम लोग कहते हैं कि ये इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory duct, glands and external genitalia। तो इसको हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं। एक पेयर टेस्टिस होगा, यहाँ डायग्राम में देखो 1 पेयर टेस्टिस है दोनों साइड। एक पहले लोकेशन देखेंगे कहाँ रहेगा, पेल्विक रीजन में टेस्टिस रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है। उसका पहले देखते हैं कि हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में देखते हैं 1 पेयर टेस्टिस, दोनों 1 2 2 टेस्टिस है, 1 पेयर टेस्टिस है। उसके बाद एसेसरी डक्ट, जो टेस्टिस से लगा हुआ डक्ट है उसको देखेंगे कितना डक्ट है, ये सबको अभी देखते हैं। तो ये ऐसे जो टेस्टिस है उसके साइड से देख रहे हैं ना, डक्ट जो जा रहा है कितने तरह का है बता रहे हैं। उसके बाद है एसेसरी डक्ट के बाद ग्लैंड्स, इसमें ग्लैंड्स कितने तरह का होता है। उसके बाद है बाहर जो जाएगा यहाँ से यहाँ तक को हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। तो 4 भाग में बांट दिया इसको। अब देखते हैं टेस्टिस। सबसे पहले 1 पेयर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको कहा जाता है टेस्टिस, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस में देखेंगे लोकेशन है कहाँ पर स्पर्म बनता है, वो चीज को देखेंगे, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड, पहले एनसीईआरटी का पेज नंबर देखो ऊपर में, पेज नंबर 43 के ऊपर देखो, यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या दिया है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में बंद होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, पेट के बाहर। क्यों, इसका भी कुछ रीजन है। स्क्रोटम एक पाउच है, जैसे पॉलीथीन है कोई पाउच है, हाँ, उसके अंदर स्क्रोटम है, एक दीवार है, उसके अंदर टेस्टिस बंद है। कहाँ पर बंद है, तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों बंद है और एब्डोमेन से बाहर क्यों है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नीट का भी क्वेश्चन है और जैक का भी एक क्वेश्चन है। द स्क्रोटम हेल्प्स टू मेंटेन द लो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर मेंटेन करता है, 2.5 डिग्री लोअर देन द एब्डोमिनल, एब्डोमेन से नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है बॉडी का, उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो होगा वो क्या चाहिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कम चाहिए। इसीलिए जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से बाहर स्क्रोटम में बंद रहता है और कहाँ रहता है, पेट से बाहर रहता है। ठीक समझ गया कि एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं होता है, एब्डोमेन में क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, स्पर्म बनेगा तो वो क्या होगा, डेड हो जाएगा। इसीलिए इतना तेजी से दिखाया कि स्क्रोटम टेस्टिस जो है वो पेट से एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। कितना टेम्परेचर मेंटेन करता है एब्डोमेन से बाहर, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो पेट के टेम्परेचर से कम में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म, जेनेसिस मीन्स बनना, स्पर्म माने स्पर्म, जो हैप्लॉइड है, जो गैमिट है, मेल गैमिट है, उसको क्या कहेंगे, स्पर्म, और जेनेसिस मीन्स बनना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कितना कम चाहिए पेट के एब्डोमिनल कैविटी से, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। इसीलिए वह जो टेस्टिस है वह बाहर में है, एक स्क्रोटम में बंद है। ठीक, अब इसका शेप एंड साइज देखते हैं। एक टेस्टिस का शेप एंड साइज एक एडल्ट में देखेंगे। एडल्ट क्यों,
क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज जो आता है वो आफ्टर प्यूबर्टी, एडल्ट में ही रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एक रिप्रोडक्टिव फेज पढ़े थे ना हम लोग, कितने तरह का फेज होता है, एक जुवेनाइल फेज, एक रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेनिसेंट। रिप्रोडक्टिव फेज जो आता है जुवेनाइल के बाद, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज में बच्चा देगा, उसके बाद सेनिसेंट आ जाएगा, बुढ़ापा की ओर बढ़ेगा, उसका सारा सेल्स क्या हो जाएगा, डैमेज होने लगता है, उसके बाद वो क्या होगा, मर जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो उसका शेप एंड साइज क्या है, किसका, टेस्टिस का। कितना लेंथ दे रहा है, 4 to 5 सेंटीमीटर। उसका चौड़ाई कितना है, 2 to 3 सेंटीमीटर। यही है लेंथ एंड विड्थ जो है, 4 to 5 एंड 2 to 3। The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. प्रत्येक टेस्टिस जो है 250 कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बिना ब्लैक बोर्ड का समझ नहीं पाओगे। देखो टेस्टिस है, उसको 250 कंपार्टमेंट में बांटो सीधा, तो 250 कंपार्टमेंट्स है। उस 250, हम इसको फिर से लेंगे क्लास, ब्लैक बोर्ड में बताएंगे। 250 कंपार्टमेंट्स को 250 कंपार्टमेंट्स जो है, हैंग कर गया।